ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि। भक्तों, इस बार सावन कुछ खास लेकर आया है। एक ऐसा दिन जो वर्षों में एक बार आता है, जहां आशीर्वाद भी दुगना मिलेगा, भक्ति भी दुगनी होगी और पुण्य भी अनंत, अक्षय। जी हाँ, 21 जुलाई 2025 ये सिर्फ सावन का दूसरा सोमवार नहीं है, बल्कि इसी दिन है कामिका एकादशी का पावन व्रत भी। और जब भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का दिन एक साथ आ जाए, तो समझ लीजिए ये कोई साधारण दिन नहीं, हरिहर का योग है ये। भक्तों, कामिका एकादशी श्रावण कृष्ण पक्ष की वह तिथि है जिसे स्वयं शास्त्रों ने पापों के नाश और मोक्ष के द्वार की चाबी कहा है। भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित यह दिन इतना पवित्र है कि इस दिन का व्रत करने से ब्रह्महत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं, पितृदोष शांति मिलती है, नरक के द्वार बंद हो जाते हैं और स्वर्ग के द्वार स्वयं खुलते हैं। और इतना ही नहीं, केवल कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ जितना फल मिलता है। और सावन, वो महीना जिसमें हर सोमवार भगवान शिव को समर्पित होता है, जहां कांवड़िए गूंजते हैं बोल बम के नारों से, जहां हर शिवालय में गूंजता है महामृत्युंजय मंत्र। इस दिन शिवजी का अभिषेक, व्रत और पूजा हर दुख और बाधा को हर लेती है और जीवन में लाती है सुख, शांति और सौभाग्य। और जब शिव और विष्णु दोनों एक साथ एक ही दिन में पूजे जाएं, तो इसे कहा जाता है हरिहर योग। शिव संहार के देवता, विष्णु पालन के देवता। और जब इन दोनों की कृपा एक साथ मिलती है, तो जीवन में संतुलन आता है, समृद्धि आती है और आत्मा को मोक्ष का मार्ग दिखाई देता है। इस विशेष दिन व्रत रखने से फल दोगुना मिलता है। एक ही दिन में आप शिव कृपा और विष्णु कृपा दोनों के अधिकारी बनते हैं। तो आइए जानते हैं इस अद्भुत दिन पर व्रत कैसे रखा जाए। स्नान और संकल्प। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठिए, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। पूजा स्थान को गंगाजल से पवित्र करें। हाथ में जल लेकर भगवान शिव और विष्णु का ध्यान करते हुए संकल्प लें। हे प्रभु, आज मैं पूरी श्रद्धा और नियम से व्रत करूंगी। पूजा विधि। भगवान विष्णु की पूजा करें। पीला चंदन, तुलसी, फल, पंचामृत अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, चंदन, सफेद पुष्प अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। दोनों को सात्विक भोग लगाएं और धूप दीप से आरती करें। संध्या समय प्रदोष काल में दोबारा पूजा करें। व्रत का आहार निर्जला या फलाहार व्रत रखें। फल, दूध, मखाना, पनीर, साबूदाना आदि सेवन कर सकते हैं। सिर्फ सेंधा नमक का उपयोग करें। अनाज, प्याज, लहसुन, मांसाहार और तामसिक भोजन से पूरी तरह परहेज करें। व्रत का पारण होगा अगले दिन 22 जुलाई को सुबह 6:12 से 7:05 तक। ध्यान रखें, सबसे पहले ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं, फिर स्वयं सात्विक भोजन ग्रहण करें। तो भक्तों, इस 21 जुलाई को एक संकल्प लें, शरीर से व्रत, मन से भक्ति और आत्मा से समर्पण का। शिव और विष्णु की कृपा एक साथ पाने का ये दुर्लभ अवसर हमें जीवन में फिर कभी नहीं मिल सकता। आपका व्रत सफल हो, पुण्य अक्षय हो और कृपा अनंत हो। हर हर महादेव। जय श्री हरि। इस वीडियो में आगे आप जानेंगे कामिका एकादशी व्रत की संपूर्ण महिमा और उसकी चमत्कारी व्रत कथा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको यह जानकारी शुभ और उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें,
कमेंट करें हर हर महादेव और इसे अपने परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम आपको सुनाते हैं एक सच्ची और प्रेरणादायक कथा जो एक वीर क्षत्रिय के जीवन से जुड़ी हुई है, जिसने एक घोर पाप करने के बाद भी भगवान श्रीहरि की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगलों से घिरा हुआ शांत और पवित्र गांव था। उस गांव में एक साहसी, पराक्रमी और न्यायप्रिय क्षत्रिय निवास करता था। वह न केवल अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाला भी था। उसका हृदय दयालु था, वह ब्राह्मणों का सम्मान करता था, जरूरतमंदों की सहायता करता था और गांव में सदैव न्याय की स्थापना करता था। परंतु एक दिन उसके जीवन में एक ऐसा अकल्पनीय मोड़ आ गया, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ब्राह्मण किसी कारणवश उस क्षत्रिय से विवाद कर बैठा। क्षत्रिय पहले तो शांत रहा, परंतु बात बढ़ते बढ़ते इतनी बिगड़ गई कि दोनों के बीच हाथापाई हो गई। दुर्भाग्यवश उस झगड़े में ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। यह घटना क्षत्रिय के हृदय को अंदर तक तोड़ गई। वह रातों को सो नहीं पाया। उसकी आत्मा रोती रही। उसने सोचा, मैंने किसी ब्राह्मण का वध कर दिया। यह जीवन अब व्यर्थ है। मैं कैसे इस पाप को धोऊं? ब्राह्मण की मृत्यु के पश्चात उस वीर क्षत्रिय ने अपने हाथों से ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करना चाहा। वह ब्राह्मण की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और क्रियाकर्म करवाना चाहता था। परंतु जब वह पंडितों को बुलाने गया, तो उन्होंने उसे क्रिया में सम्मिलित होने से मना कर दिया। पंडितों ने कहा, हे राजन, तुम पर ब्रह्महत्या का पाप लग चुका है। जब तक तुम इस पाप से मुक्त नहीं हो जाते, हम तुम्हारे घर अन्न का एक दाना तक ग्रहण नहीं कर सकते। ब्राह्मण हत्या महापाप है। तुम पहले प्रायश्चित करो, तभी आत्मा की शांति होगी और तुम्हारा धर्म भी सिद्ध होगा। यह सुनकर क्षत्रिय का सिर शर्म से झुक गया। उसका शरीर कांप उठा। उसने करुणा भरी दृष्टि से ब्राह्मणों से पूछा, हे पूज्य, मुझे बताइए, कौन सा व्रत, कौन सा उपाय मुझे इस महापाप से मुक्त कर सकता है? मैं जीवन भर इस बोझ के साथ नहीं जी सकता। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। पंडितों ने गहराई से विचार कर कहा, हे वीर, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी एक ऐसा दिव्य व्रत है, जिसके प्रभाव से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि तुम इस एकादशी के दिन श्रद्धा, भक्ति और पश्चाताप के साथ भगवान श्रीधर की पूजा करके व्रत रखो और अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें वस्त्र, दक्षिणा और सम्मान सहित विदा करो, तो निश्चय ही तुम्हें ब्रह्महत्या जैसे भयंकर पाप से भी मुक्ति मिल जाएगी। उसी क्षण से क्षत्रिय ने कठोर नियमों का पालन करना आरंभ किया। कामिका एकादशी के दिन वह प्रातः स्नान करके व्रत के संकल्प में बैठ गया। उसने दिन भर उपवास किया, निराहार रहकर भगवान श्रीहरि का भजन, कीर्तन और स्तुति की। उसने श्रीधर विष्णु के चरणों में आर्तनाद किया, हे प्रभु, मैं अपराधी हूँ, मैं पापी हूँ। आप ही कृपा करके मुझे मुक्त करें। मैं आपके शरण में आया हूँ। रात भर वह जागता रहा। उसका मन पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित हो गया था। और तब वह चमत्कार हुआ। मध्यरात्रि के समय जब गांव निद्रित था, तभी एक दिव्य प्रकाश उसके कक्ष में फैला। उस प्रकाश के बीच स्वयं भगवान श्रीधर विष्णु प्रकट हुए। उनका रूप तेजस्वी, शांत और करुणामय था। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे वत्स, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। तुमने कामिका एकादशी का व्रत निष्ठा और श्रद्धा से किया है, अतः तुम्हें ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। तुम अब पवित्र हो गए हो। आगे जाकर धर्म का पालन करो और दूसरों को भी यह मार्ग दिखाओ।
अगले दिन जब ब्राह्मणों को यह समाचार मिला तो वे स्वयं क्षत्रिय के घर आए। उन्होंने उसे गले लगाया, उसके हृदय की गहराई को समझा और भगवान की कृपा का अनुभव किया। ब्राह्मणों ने भोजन स्वीकार किया और आशीर्वाद दिया। हे वीर, तुम्हारा जीवन अब पुनः धर्ममय हो गया है। इस कामिका एकादशी व्रत ने तुम्हें नया जन्म दिया है। अब तुम्हारा मार्ग उज्ज्वल है। इस प्रकार भगवान श्रीहरि की कृपा और कामिका एकादशी के प्रभाव से वह पाप मुक्त हुआ और अंततः विष्णुलोक को प्राप्त हुआ। इस व्रत को करने से ब्रह्महत्या, गौहत्या, स्त्री वध, अत्याचार, चोरी जैसे भयंकर पापों से भी मुक्ति मिलती है। यह व्रत मन, वचन और कर्म तीनों को शुद्ध करता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इसका श्रवण या पठन करता है, उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत विष्णु प्राप्ति, धन संपत्ति और आत्मिक शांति देने वाला है। यदि आपको यह कथा भावस्पर्शी और प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे अपने मित्रों, परिवारजनों और सभी भक्तों के साथ जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्रीहरि लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्रीहरि। जय कामिका एकादशी व्रत की महिमा। हरि नाम संकीर्तन ही अंतिम सत्य है।